सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज मैं आपको ऐसे खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। राम मंदिर तो खुशखबरी है ही, लेकिन ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको सुन के मैं बात कर रहा हूँ सऊदीया की। वहाँ स्मृति ईरानी पहुँची हुई है। अब कहिएगा कि स्मृति ईरानी पहुंच गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई बड़ी बात ये है कि वहाँ के जो किंग हैं वो प्रोटोकॉल अपना तोड़ के, यानी जो उनका नियम है उसके ठीक विपरीत जाके जो उन्होंने बिना बुर्का पहने हुए स्मृति ईरानी को पूरा वो लोग मक्का मदीना घुमाए हैं। और ये स्मृति ईरानी भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने जो साड़ी पहनी थी तो उसके साड़ी पे ही चारों तरफ वो घूमी है, मदीना में भी और मक्का में भी, दोनों जगहों पे इन्होंने घूमा। लेकिन वहाँ की एक थोड़ा सा इशारा की गई कि आप बुर्का पहन लीजिए, जहाँ गैर मुस्लिमों को जाना वर्जित है। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ गैर मुस्लिमों को मक्का में जाना मदीना में बिल्कुल अलाउ नहीं था। लेकिन भारत के पहली महिला बन चुकी है, इसमें के लिए ही वो पूरा प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है और कंट्री के लिए नहीं। यही देखिएगा जो क्वीन है ब्रिटेन के, लंदन के क्वीन जो गई थी उनको भी बुर्का पहनना पड़ा था। वहाँ मक्का में जाने के लिए उनको बुर्का पहन के ही घुमवाया गया था। लेकिन स्मृति ईरानी को थोड़ा सा इशारा किया गया कि आप ये वस्त्र धारण करना चाहती हो, यानी कि बुर्का दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, तो उस पर एतराज़ भी नहीं जताया और खुशी खुशी उन्होंने अपने नेतृत्व में चारों तरफ घुमाया। जिधर जिधर स्मृति ईरानी जाना चाहती थी उधर उधर ले गया गया। अब क्या हुआ है कि वो तो कर दिया किंग, लेकिन यहाँ जो हमारे भारत के सबसे बड़ा दोगला जो चटुकार मुस्लिम भाई हैं, क्यों अब ऐसा शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो ओरिजिनल मुस्लिम है उसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो यहाँ के मुस्लिम हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एतराज़ है। भारत में और पाकिस्तान में सबसे हाय तौबा मचा हुआ है। इनका छाती नहीं फट रही है, इनका पिछवाड़ा फट रहा है। अपने पिछवाड़े बजा रहे हैं एकदम जोर जोर से। बात वही आके अटक गई कि औरतों से ज़्यादा हिजड़े मटक मटक के चलते हैं। अगर उनको साड़ी पहनाई जाती है तो ज़्यादा मटक के कौन चलता है, हिजड़ा ही चलता है, औरत नहीं चलती उतना मटक के। तो वही बात है कि यहाँ जो कन्वर्टेड मुस्लिम है वो अपने आप को दिखाने के लिए उतावले हो रहा है कि मैं सबसे बड़ा मुस्लिम हूँ, मैं ही सबसे बड़ा रक्षक हूँ। लेकिन जो ओरिजिनल है वो समझ गया है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा है, इससे मेरा नुकसान ही है। और भारत के आज वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि हर कंट्री अपना जो रूल है वो तोड़ने के लिए भारत के लिए तैयार है। मोदी जी ने ऐसे पूरे वर्चस्व बढ़ा दिया, इसके लिए तो उनको धन्यवाद करना ही पड़ेगा भाई। और नहीं तो आप चुगलखोरी करते हैं, हर अपने अपने पार्टी में बटे हुए हैं, तो उसका कोई बात नहीं है। लेकिन आज देखिए कि सब आप इसमें बताने की कोई किंग को अब कोस रहे हैं और कंट्री जो मुस्लिम है कह रहे हैं वो पगला गए हैं जब से मोदी जी से मिले हैं तब से। लेकिन वो पगला नहीं गए, वो भविष्य देख रहे हैं कि मेरा भविष्य अब भारत के हाथों में ही जाना। अब पूछिए कैसे, तिल के उनका निर्यात है, भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, और पुटिये जो है वो कितना तेल खरीद सकते हैं, थोड़ा बहुत। भारत तो सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, तो वो ये जान रहा है कि नहीं, भारत से मिलजुल के रहेंगे तो मेरा भी रोजी रोटी चलता रहेगा। नहीं तो अय्यासी करते रहते हैं वो लोग, उन लोगों का पैसा कहाँ से आता है, तेल से पैसा आता है। तो सोच रहे हैं भारत से मिल के रहेंगे तभी, या उनका सच्चाई वो लोग जानते भी हैं कि मेरा ये जो कुरान है इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको एक और दलील मैं दे दूँ, कुरान मस्जिद सूरा तौबा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें यही लिखा है कि जहाँ भी काफिरों को पाओ वहाँ उनका कत्ल कर दो। जो इस्लाम नहीं कबूल करेगा उसको इस अल्लाह तल्ला की धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। तो बखूबी जान गया है कि नहीं, मेरे जो किताब है उससे मैं
जीवित नहीं रह सकता और ये ज़्यादा तक ढोंग चलने वाली नहीं है। वहीं आप मार्सोली का पुस्तकालय में जो आग लगाया गया फ्रांस में, मार्सोली का पुस्तकालय जला दिया गया और कहा गया कि जब एक किताब है तो इन लाखों किताबों की क्या ज़रूरत है, जो सबसे बड़ा पुराना लाइब्रेरी थी। तो ये सब इनके किताबों में लिखा गया है। ये जो अब ये देश दुनिया देख रहे हैं, तो अब देख रहे हैं कि नहीं, मेरा ये जो कुरान है उससे मेरा इससे चलने वाला नहीं है, ना आने वाले हमें जनरेशन को पीढ़ी की इससे भलाई होगी, नुकसान ही है। तो उससे अच्छा है कि भारत से मिलके ही रहो। और देख रहे हो मंदिर के भी जमीन मुहैया करे हुए हैं। इस्कॉन एक और मंदिर बनाना शुरू कर दिया है, जो इस्कॉन ने दावा किया है 2025 के लास्ट में बन के मंदिर तैयार हो जाएगी भव्य। तो आप सोचिए, आप ये सोचिए सिर्फ कि देखिए वहाँ गैर मुस्लिमों को जाना, जो मुस्लिम नहीं है उसे जाना अलाउ ही नहीं था, लेकिन ये स्मृति ईरानी को, वो भी बिना बुर्का के, पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ एक उनके घर के जो औरत होती है वो लेडीज़ बिना अपने घर के मर्द के, एक की कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, एक घर का सदस्य रहना है तभी घूमेंगे वो लोग। लेकिन वो पूरा भारत के लिए प्रोटोकॉल तोड़े कि नहीं तोड़े, मोदी जी ने ऐसा वर्चस्व भौकाल बना दिया है भारत को कि सब लोग अपना जो पहचान है वही खोते जा रहे हैं कि नहीं, भारत के चपलूसी करने के लिए सब लोग रेडी हैं। और हमारे यहाँ के मुल्ला जो हैं